भगवान कृष्ण के श्री विग्रह से जब उद्धव जी महाराज विदा हो रहे हैं, उद्धव जी महाराज की आंख में आंसू हैं, जब भगवान के चरण में बाण लगने वाला है, तब भगवान ने अपने हृदय से इस भागवत को प्रकट करा था भालुका क्षेत्र में। और आज भी दुनिया में एक ही जगह पर भागवत दान होती है, जहां भगवान के चरण में बाण लगा था, भालुका क्षेत्र। आज भी उस पीपल के वृक्ष के नीचे भागवत रखी जाती है, और भागवत रखने के बाद हाथ जोड़कर जब बैठा जाता है तो भागवत बंद की बंद भी रखी होगी, तो हाथ जोड़कर भागवत का जब दान दिया जाता है तो वहां भागवत अपने आप खुल जाती है। आज भी भागवत वहां प्रदान की जाती है, जहां पर भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भागवत। कभी आप लोग सोमनाथ जी जाएं, कभी द्वारका जी जाएं, तो आप जरूर दर्शन करें महाराज भगवान भागवत का जहां दान दिए हैं। उद्धव जी ने पूछा, ठाकुर आप मुझे कहां मिलेंगे? भगवान कहते हैं, दुनिया के लोग मुझे वृंदावन में, गोकुल में, बरसाना में, नंदगांव में, द्वारका में, ना जाने कौन कौन से तीर्थ में जाकर लोग मुझे ढूंढेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर ढूंढना है तो भागवत के पंडाल में जाकर बैठ जाना, जहां भागवत होगी वहां मैं 7 दिन के लिए विराजमान होऊंगा, वहां पर मैं रहूंगा 7 दिन वहीं पर। दुनिया में एक उद्धव कुंड बद्रिकाश्रम जाते हैं तो पड़ता है अलकनंदा नदी, और दूसरा पड़ता है पांडुकेश्वर, जहां पर भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग, पृथ्वी पर शंकर का शिवलिंग अगर कहीं प्रकट हुआ था तो पांडुकेश्वर में हुआ। दुनिया में केवल एक पांडुकेश्वर का मंदिर ही ऐसा है जिसके पास में एक छोटा सा कुंड है, शिवलिंग में से पानी आता है, उस कुंड में जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ पैर में कंपन होता है, जिसका शरीर स्थिर नहीं रहता, शरीर डोलता हो, लकवे की बीमारी हो जाती हो, या बुद्धि से विकलांग हो जाता हो व्यक्ति, या शरीर डोलता हो, हाथ पैर हिलते हो, तो पांडुकेश्वर का जल मात्र पूर्णिमा से पूर्णिमा तक 1 महीना अगर 1-1 चम्मच खाली पेट पिला दिया जाए तो उसके हाथ पैर में कंपन होना बंद हो जाता है। पांडुकेश्वर के जल का इतना प्रमाण। जहां शिव भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग वहीं प्रकट हुआ, पृथ्वी पर अगर शिवलिंग कहीं प्रकट हुआ तो वहीं प्रकट हुआ पांडुकेश्वर। उद्धव जी उस पोथी को लेकर, पुराण को लेकर बद्रिकाश्रम पहुंच गए, और बद्रिकाश्रम में पहुंचे जहां पर भगवान विष्णु बैठे हुए थे, तब साधना में लीन थे। उद्धव जी ने भागवत जी को, लक्ष्मी मैया से पूछा, इस भागवत को कहां रखूं, इस भागवत को मैं कहां विराजमान करूं, इस भागवत को मैं ले जाकर रखूं कहां? भगवान विष्णु कहते हैं मेरी गोद में रख दो, लक्ष्मी जी कहती है मेरी गोद में रख दो। सारे 33 कौटि देवता इकट्ठे होकर हाथ जोड़कर स्तुति कर कर कहते हैं कि हमारी गोद में ये भागवत रख दीजिए, ये भागवत हमको दे दीजिए। भागवत रखने का भी स्थान है कि कहां इसको विराजमान करा। अब 33 कौटि देवता सारे की सारे कह रहे हैं कि भागवत हमें दे दो। ब्रह्मा कह रहे हैं हमें, कोई कह रहा है हमें, कोई कह रहा है हमें, भागवत हमें दे दो। पर कोई भागवत भगवान दे उद्धव जी, तब तो बात है। उद्धव जी ने नहीं दी। आखिरी में आए कुबेर जी, और कुबेर जी ने आकर कहा कि ये भागवत हमें दे दो, ये भागवत हमें दी जाए। कुबेर जी, भागवत तो मैं आपको दे दूंगा, उद्धव जी बोले, पर यह भागवत आपकी गोद में रहेगी। एक वचन चाहता हूं, क्या ये भागवत आपकी गोद में रहे, और जब ये भागवत उठे, उठने के बाद में आपके हस्तकमल, ये जिस जगह पर भागवत बैठे उस जगह पर तुम्हारा हस्तकमल सदा विराजमान होना चाहिए। इसलिए भागवत को जब भी कोई वेद पाठी रखते हैं तो कोई सिक्के के ऊपर रखते हैं। सिक्का मतलब कुबेर, कुबेर का हस्तकमल 7 दिन के लिए भागवत के नीचे आकर विराजमान हो जाता है, और भागवत उसको गोदी में कुबेर जी महाराज लेकर बैठते हैं।
शास्त्र कहता है भागवत की शरणागति में, भागवत के चरणों में, भागवत की सेवा में ये जो 4 पाई की चौकी रखी जाती है जिस पर भागवत रहती है महाराज, ये 33 कोटि देवता कुबेर जी महाराज को हाथ लगाकर खड़े रहते हैं कि ये भागवत हमारे हस्त कमल पर आकर विराजमान, हमारे हस्त। भागवत सुख का मूल है, आनंद की राशि अगर कुछ है, आनंद को सुख देने वाली अगर कोई है तो वो भागवत है। रखिए भागवत हस्त कमल। उद्धव जी महाराज को देकर भगवान चल दिए। आज भी अगर बद्रीनाथ जाओ तो बद्रीनाथ जी का जब दर्शन करो तो बद्रीनाथ जी के ठीक लेफ्ट में, बद्रीनाथ जी जहां बैठे हैं, बद्रीनाथ जी का राइट होगा, अपना लेफ्ट होगा, बद्रीनाथ जी के लेफ्ट में कुबेर जी का एक बड़ा सा मुख दिखेगा। उस मुख के सामने एक सुनहरी कपड़े में, एक गोल्डन कपड़े में, एक वस्त्र में अगर भागवत बंधी हुई आपको दर्शन होगा। वो भागवत भगवान कृष्ण के हृदय से जो प्रकट हुई थी वो आज तक बद्रीनाथ जी में रखी हुई है, आज तक रखी हुई, जो भगवान कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई। जो बद्रीनाथ के मंदिर में दिया जलाया जाता है, आप लोगों को मालूम होगा, और पट बंद कर दिए जाते हैं। जो बाहर लक्ष्मी जी हैं उनको भगवान नारायण की छाती से लपेट दिया जाता है, भगवान विष्णु के गले से लगा दिया जाता है और एक कम्बल उड़ा दिया जाता है घी लगाकर। शास्त्र कहता है कि भगवान के श्री विग्रह पर जो घी लगा हुआ है, भगवान के मंदिर में चारों तरफ वो दिए की कालोच जम जाती है। केवल एक भागवत महारानी का जो वस्त्र है जिसमें भागवत बंधी हुई है, केवल वो भागवत महारानी एक ऐसी है, पूरे मंदिर में दिए की कालोच रहती है, पूरे वस्त्र पर, भगवान के आभूषणों पर वो दिए की कालोच जम जाती है। केवल एक भागवत महारानी ऐसी है जिस पर बाती का एक गुल तक नहीं गिरा। जब पट बंद होता है, खोला जाता है, उस समय केवल भागवत के वस्त्र पर कोई गुल नहीं।